आज हम लोग क्लास 10th का जो बहुत ही सुंदर कविता है जिसका नाम है कोयल, और इस कोयल कविता को पूरन सिंह लिखे हैं। पूरन सिंह बहुत ही अच्छे तरीक़ों से, बहुत ही अच्छे ढंग से इस कविता को लिखने का काम किया है। आप लोग ध्यान दीजिए और ध्यान से हमारे बातों को सुनिए, एक एक शब्द आप लोगों को समझ में आएंगे। आइए हम देखते हैं कि इस कविता में लेखक यानी पूरन सिंह कोयल से क्या पूछ रहे हैं, कोयल से क्या जानना चाह रहे हैं। लिखा है कि कोयल, व्हाट लाइटनिंग फेल, व्हाट सिंच द विंड्स। लाइटनिंग का मतलब होता है, लाइटनिंग का मतलब होता है बिजली, और सिंच का मतलब होता है झुलसाना या जलाना, और विंग्स का मतलब होता है पंख। कहते हैं लेखक पूरन सिंह कि कोयल, व्हाट लाइटनिंग फेल, व्हाट सिंच द विंग्स। तुम पे कौन सी बिजली गिरी है जिसने तुम्हारे पंखों को जलाया है और तुमको इतना काला बनाया है। आगे कहते हैं व्हाट कीप्स द फ्रेश येट चार्ज्ड। तुम इतनी जली होने के बाद भी इतनी ताज़ा कैसी हो, इतनी चमकदार कैसी हो। कहते हैं कि कोयल, तुम पे कौन सी बिजली गिरी है जिसने तुम्हारे पंखों को जलाया है और तुमको इतना काला बनाया है। आगे कहते हैं कि इतनी काली होने के बाद भी तुम इतनी चमकदार कैसी हो, इतनी फ्रेश कैसी हो, इतनी तरोताज़ा कैसी हो। आगे कहते हैं कॉन्सील्ड इन दी मैंगो लीव्स। कॉन्सील्ड का मतलब होता है छिपना या छिपाना। मैंगो मतलब होता है आम, और लीव्स का मतलब होता है पत्तियां। कहते हैं कि कॉन्सील्ड इन दी मैंगो लीव्स दाउ सिंगेस्ट। आम की पत्तियों में छिपकर जब तुम गाती हो। कहते हैं कि आम की पत्तियों में छिपकर जब तुम गाती हो। दाई हाई पिच्ड स्ट्रेंथ वेक इन माई सोल थाउजेंड मेमोरी। यहाँ देखेंगे बच्चों, यहाँ हाई पिच्ड का मतलब होता है ऊंचे तान, ऊंचे स्वर, और वेक का मतलब होता है जगाना, सोल मतलब होता है आत्मा, और यह थाउजेंड में होता है हजारों। कहते हैं डाई हाई पिच्ड स्ट्रेंथ वेक इन माई सोल ए थाउजेंड मेमोरी। तुम्हारे ये उच्च स्वर के तराने, तुम्हारे उच्च स्वर के जो गीत हैं हमारे मन में, हमारे आत्मा में हजारों यादों को जगा देती है, हजारों स्मृतियों को जगा देती है। यूँ कहें तो बचपन ही याद दिला देती है। आगे कहते हैं कि व्हाई सो रेस्टलेस। कहते हैं कोयल, तुम इतनी बेचैन क्यों हो, तुम इतनी अधीर क्यों हो। कहते हैं कि व्हाई सो रेस्टलेस दैट दाई स्पार्क सेडिंग नोट्स गो फोर्थ काइंडली फायर। कोयल, तुम इतनी बेचैन क्यों हो, इतनी अधीर क्यों हो। तुम्हारे अग्नि बरसाने वाले तराने, तुम्हारे अग्नि बरसाने वाले गीत जहाँ जाते हैं वहाँ आग ही लगा देते हैं। कहते हैं लो देखो कोयल, द रोजेज आर ऑन फायर। तुमने गुलाबों में भी आग लगा दिया, विच विंड हवा में भी, एंड वाटर कैच, और जल में भी आग लगा दिया, तुमने पानी में भी आग लगा दिया। आगे कहते हैं द शेड ऑफ मैंगो बर्न। यहाँ तक कि तुम आमों की ठंडी छाया में भी आग लगा दिया। आगे कहते हैं कि व्हाट ए रेन ऑफ स्पार्क आर दाऊ। इसको आर्ट लिखा है बच्चों, इसको आर पढ़ेंगे, आर पढ़ेंगे इसको, और लिटिल में होता है छोटा, बर्ड में होता है चिड़िया। कहते हैं व्हाट ए रेन ऑफ स्पार्क आर दाऊ ओ लिटिल बर्ड। ओ छोटी चिड़िया, ओ छोटी पक्षी, तुम कौन सी अग्नि वर्षा हो, तुम कौन सी अग्नि वर्षा हो जो तुम्हारी तराने, तुम्हारे गीत जहाँ जाते हैं वहाँ आग ही लगा देते हैं। आगे कहते हैं कोयल, व्हाट लाइटनिंग फेल, व्हाट सिंच द विंग्स। कोयल, तुम पे कौन सी बिजली गिरी है, तुम पे कौन सा मुसीबत आया है जिसने तुम्हारे पंखों को जला दिया और तुमको इतना काला बना दिया। आइए बच्चों, अब दूसरे पैराग्राफ में कोयल लेखक यानी पोएट के पूछे हुए सवालों को जवाब देती है। उन्होंने जो पूछा है कि तुम इतनी बेचैन क्यों हो,
तुमको काला किसने बना दिया? इन सारे चीज़ों का जवाब हम नेक्स्ट अगले पंक्ति में देखते हैं। अगले पंक्ति में कोयल कहती है द फायर ऑफ लव हैज चार्ज माई विंग्स। कहते हैं, कोयल कहती है कि द फायर ऑफ लव हैज चार्ज माई विंग्स एंड मेड मी न्यू। कहती है कोयल कि प्रेम की आग ने, विरह की आग ने, तड़पन की आग ने मेरे पंखों को जलाया है और उसी ने हमको इतना नया बनाया है। देखिए कितना सुंदर जवाब दे रही है कोयल। कहती है कि प्रेम की आग, विषण की आग ने हमारे पंखों को जलाया है और वही आग ने हमको इतना नया और इतना तरोताजा बनाया है। आगे कहती है कि आई एम रेस्टलेस। कहती है कि आप जानना चाहते थे हम बेचैन क्यों हैं? आई एम रेस्टलेस, मैं बेचैन हूँ, मैं व्याकुल हूँ। डैट इज माई बिलव्ड, कि मेरा प्रेमी कहाँ है, मेरा दिलवर कहाँ है, मेरा चाहने वाला कहाँ है, इसीलिए मैं इतना बेचैन हूँ। आगे कहते हैं द सिंक ऑफ मैंगो ब्लाउज फायर मी ऑल दी मोर। कोयल कहती है द सिंक्स ऑफ मैंगो ब्लाउज फायर मी ऑल दी मोर। कहती है मैंगो ब्लाउज का मतलब होता है बच्चों आम की मंजर। आम की मंजर, कहती है यह आम की मंजर की खूबसूरती ने हमारे मन को, हमारे अपने आप को इतना जला देती है, इतना तड़पन पहुंचाती है, इतना जलाती है कि हमको बेचैन ही बना देती है, हमको व्याकुल ही बना देती है। आगे कहती है द ग्रीनर द गार्डन द ब्राइटर बर्न माई हार्ट। कहती है कि यह आम की जो हरियाली है, आम की जो हरियाली की खूबसूरती है वो हमारे दिल को ही जला देती है, हमारे दिल को ही सुलगा देती है। यूँ कहे तो हमारे मन को में आग लगा देती है और हमको बेचैन कर देती है। आगे कहती है माई फ्लेमिंग सोल आस्क। कोयल कहती है कि मेरी जलती हुई आत्मा, माई फ्लेमिंग के मतलब होता है बच्चों जलती हुई, और सोल के मतलब होता है आत्मा, और आस्क मन होता है पूछती है। कहती है माई फ्लेमिंग सोल आस्क, मेरी जलती हुई आत्मा पूछती है वेयर, कहाँ है, वेयर कहाँ है, वेयर इज माई बिलव्ड, मेरा प्रेमी कहाँ है, मेरा दिलवर कहाँ है, मेरा चाहने वाला कहाँ है। कहती है स्पीक, बोलो बोलो, बताओ, वेयर इज माई बिलव्ड, मेरा प्रेमी कहाँ है, मेरा चाहने वाला कहाँ है, मेरा दिलवर कहाँ है। कहती है कि व्हाई आर दाऊ लिव सो स्टिल, ए आम की पत्तियाँ, ए बगीचे की पत्तियाँ, तुम इतनी शांत क्यों हो, तुम इतनी चुप क्यों हो, कहाँ है मेरा प्रेमी, बताओ।